जय हिंद। अब देखिएगा आज के पूरे दिन का घटनाक्रम, आपकी रनिंग को हर जगह से जहां जहां पर रनिंग हुई है, कहां पर रनिंग आपकी बंद हो गई है, कितने बैच का डाटा आज आप देखेंगे। साथ ही में आपका जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि भैया ये बताओ जो नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 11 है उसको एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो बिल्कुल कल उसका वीडियो एकदम आ जाएगा, वो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। पहले आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद में कल जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 11 का बड़े अच्छे तरीके से आप सभी को मिल जाएगा। अब चलिएगा हम एक बार डाटा देख लेते हैं, कहां पर कितना फेल, कहां पर कितना पास हुआ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम एक बार अपने इस डाटा को आपके सामने रखते हैं, ठीक है। चलिएगा पॉइंट नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जल्दबाजी करने में, क्योंकि जो उसमें भाषा पत्राचार की लिखी हुई है उस भाषा को अच्छी तरीके से समझने में, अब देखो फालतू का बस आप अपने हिसाब से ही जो है किसी भी चीज को है ना एलोबरेट करके आपको जो है बता दिया जाए तो वो भी एक्सप्लेन सही नहीं होगा। क्यों ना जो है अपने वरिष्ठ जो हमारे सीनियर हैं उनसे एक बार इस जो पॉइंट नंबर 11 है उस पर एक बार डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। सर देखना ये वाला पॉइंट है, इसको लेकर के आपकी क्या समझ है, इसमें हम क्या कहते हैं, बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको कल तक आपके सामने पहुंचा दूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसीज जिसके बारे में आपने देख रखा होगा, यूपीएसआई हो, बाकी जैसे कि जितना भी वैकेंसी उसमें आने वाला है उसको लेकर के वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप लोग तैयारी रखें, जिस तरीके से आप कंटिन्यू चल रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू करें। बहुत लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी अगेन ज्वाइन कर ली है, वो रीजन क्या है बाद में बात कर लेंगे। पहले आप जो है एक बार इनका जो डाटा है वो आपको मैं एक बार जो है वो दिखा देता हूं। चलिएगा अब हम यहां पर लेकर के आपको मैं चलता हूं। देखिएगा कानपुर का आप देख लीजिएगा मेरे साथी, कानपुर का आप सभी के सामने आ गया है और कानपुर में क्या रिजल्ट रहा है वो आप देखिएगा कानपुर में दूसरा बैच 150 का था जिसमें कि 24 लड़के फेल हुए थे। कितना? 24 लड़के फेल हुए थे कानपुर के अंदर दूसरे बैच में। इसके बाद तीसरा बैच 150 का था जिसमें 19 लड़के फेल हो गए, यानी पहले 24 फिर 19 लड़के फेल हो गए। चौथा बैच दौड़ा तो उसमें 22 लड़के फेल हो गए और इसके बाद छठवां बैच दौड़ा 150 का जिसमें 16 फेल हो गए, ठीक है। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो है वो फेल का डाटा मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो सेकंड ग्रुप वाले, शायद सेकंड, हाँ सेकंड ग्रुप का जो डाटा दिया गया है वो आपके द्वारा ही, जिन्होंने वहां पर रनिंग किया था उनके द्वारा बताया गया है। मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता। पॉइंट नंबर 2 का डाटा आपके द्वारा बताया गया कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया हमारा रनिंग था और इस ग्रुप के अंदर इतने बच्चे जो है फेल हुए, वो डाटा मैंने यहां पर सेकंड ग्रुप वाला लिख लिया है, ठीक है। कोई भ्रम वाली स्थिति तो नहीं है। बाकी सब आप सभी के पास में पीडीएफ आप सभी ने देख ली होंगी, वो आप एक बार अगेन भी उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल किसी भी तरह का ऐसा मत कभी सोचिएगा। एक कमेंट आया था कल, बड़ा बेकार लगा कि भैया आपने है ना इस जो ग्रुप है इस ग्रुप का जो है डाटा सही नहीं लिखा है। उसके बाद में हुआ ये कि मैंने उनको टेलीग्राम का लिंक दिया और उसके बाद में उसी ग्रुप की सेम पीडीएफ मैंने उनके सामने दे मारी। ये आप देख लीजिएगा भाई, जब पीडीएफ सारी चीजें हैं आपके सामने तो आप जो है वो अपने मन के हिसाब से किसी भी डाटा को आगे पीछे करने में क्या ही फायदा होगा, बोलिएगा। अगर हमारे पास में देखिए 1 से लेके 6 तक है, मतलब यू कैन चेक, आप मैच भी कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर 19-20 भी डिफरेंस आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बोल देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और जिनका रनिंग हो गया है उनसे मैं स्पेशली एक बात करूंगा, बट पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिएगा गोरखपुर का देख लीजिएगा। गोरखपुर में देखिएगा पहला 175 का था, सारे बैच 175 के, जिसमें पहले बैच में कितना फेल हुआ? 17 लड़का फेल हो गया। कितना हो गया मेरे साथी? 17 लड़का फेल होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो पहले बैच में कितना हुआ? 17 लड़का फेल हो गया। इसके बाद में दूसरा 175 का था जिसमें कि 20 लड़के फेल हो गए। कितना हो गया? जिसमें कि 20 लड़के फेल हो गए दूसरे ग्रुप में। पहले में 17, दूसरे में 20 लड़के फेल हुए। इसके बाद में तीसरा जो था उसमें 8 लड़के फेल हुए। इसके बाद में चौथा 175 का जिसमें 23 लड़के फेल हो गए। पांचवा 175 का था जिसमें 19 लड़के फेल हो गए। कितना? 19 लड़के फेल हो गए। और इसके बाद में लास्ट वाला जो था वो 168 का था जिसमें 38 लड़के फेल हो गए। समझ में बात आ रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि 168 वाले में 38 में से काफी विद्यार्थी, मतलब काफी ऐसे होंगे जो हमारे सीनियर एक्स सर्विसमैन रहे होंगे, आई होप, क्योंकि नए लड़कों का इतना डाटा फेल वाला नहीं होता है। समझ रहे हो ना?
30 से क्रॉस कर गया, समझ लेना उसमें एक्स सर्विसमैन जुड़ गए। अब एक्स सर्विसमैन अपनी नौकरी कर चुके हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक फनी वे में, कि यार देखो नए लड़कों को मौका देना चाहिए। आप नौकरी कर चुके हैं, खैर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप अपने जो आपने किया है उसका ही आप जो रनिंग करने के लिए गए हैं, समझ रहे हो ना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है एक्स सर्विसमैन के साथ में, तो मुझे लगता है अब आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी डायरेक्ट बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो भी है वो ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़कों को जो मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद में देखो अलीगढ़ का आप देखो पहला बैच 150 का था जिसमें 4 लड़के फेल हुए, मात्र 4। इसके बाद में 5वां 175 का जिसमें 8 लड़के फेल हुए, 6वां 175 का जिसमें 12 लड़के फेल हो गए, और अलीगढ़ का दूसरा 150 जिसमें 11 लड़के फेल हुए। मतलब ये सब जो है ना वो एकदम फ्रेश है, इसमें कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको पूरा जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया कि भाई देखो अलीगढ़ का इस तरह का जो डाटा है वो आप सबके जो है वो सामने मैंने आपको दिखा दिया, समझ में आता रहा है। तो अलीगढ़ का मुझे सबसे बेस्ट लगा यार, अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ में भी ना जिस दिन एक्स सर्विसमैन आ गए, समझ लेना ये जो डाटा है ना इसमें हम 12 का गुणा करते चले जाना, 10 का गुणा करोगे तो भी चलेगा, मतलब 10 से ऊपर ही गुणा कर देना इस डाटा के अंदर, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, चलेगा। इसके बाद अब आगे देखिएगा, गाजियाबाद देख लीजिएगा। गाजियाबाद पहला 175 का था जिसमें 8 लड़के फेल हो गए थे, पहला 175 का जिसमें 8 लड़के फेल हो गए। इसके बाद में जो दूसरा था, दूसरा 175 का जिसमें 22 लड़के फेल हो गए, ये गाजियाबाद की स्थिति में आपको बता रहा हूं। इसके बाद में तीसरा 175 का था 19 लड़के फेल, और चौथा 175 का जिसमें 26 लड़के फेल। ये जो वो गाजियाबाद का डाटा है, ठीक है। आई होप कि आपको गाजियाबाद भी समझ में आ गया होगा, सारी चीजें जो वो एकदम एग्जैक्टली आपको मैं बताते जा रहा हूं। इसके बाद में देखिएगा, अभी तो यार ऑफिशियल टॉक चल रही है, लेकिन समय रहते आपको वो बताएंगे। अभी इसके अन्य राउंड नहीं आए मिर्जापुर के, 129 फेल, ये जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो मिर्जापुर का 3rd राउंड है, लेकिन इसके अलावा 1st, 2nd, 3rd आएंगे तो वो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, कल मैं आपको बता दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। लेकिन ये डाटा है। अब इसमें देखिएगा, अगर चाहते क्या है, मतलब वो गलत ही होता ना यार, मतलब आप सबका जो ट्रस्ट है वो ब्रीच होता। यहां पर 3rd के, अब देखो बाकी जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड है, ठीक, अपने हिसाब से बना दिया, फिर वैल्यू ही क्या रही, फिर वो ट्रस्ट नहीं रहेगा। फिर तो ये लगता है कि यार इन्होंने अपने मन से बना लिया होगा। तो ये जो है मैंने कभी भी नहीं किया, और ये होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कल एक कमेंट आया था तो उसको लेकर के उस सवाल का जवाब में जो मैं आपको देते जा रहा हूं, चलेगा। जितना राउंड हमको मिलता गया उतना जो है हम आपको बताते गए। अब आगे देख लीजिएगा फतेहपुर का समझ लीजिएगा कि पहला बैच 150 का था, इसमें 25 लड़के फेल हो गए। कितना मेरे साथी? 25 लड़के फेल हो गए पहले ग्रुप के अंदर। दूसरा 150 का था, इसमें 25 लड़के फिर दोबारा से फेल हो गए। कहां? फतेहपुर के अंदर। तीसरा 150 का जिसमें 41 लड़के फेल हो गए। आई होप कि 41 में गड़बड़ एक्स सर्विसमैन के द्वारा ही की गई होगी, और इसीलिए नॉट क्वालिफाई का जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़ गया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, नॉट जो एक्स सर्विसमैन है उसका फेल होना ज्यादा या कम आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है उसका वो अलग ही हिस्सा है, समझ रहे हो ना। टोटल वैकेंसी में महिलाओं का वैकेंसी हटा दीजिएगा, सोचिए कि महिलाएं बहुत फेल हुई हैं तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, ऐसी बात नहीं है। एक्स सर्विसमैन कितना भी फेल हो जाए वो आपकी सीट डिस्टर्ब करेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका अलग रिजर्वेशन है। जैसे मान लीजिएगा 100, अब उसमें से मान लीजिएगा 10%, ठीक है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, यस ना। तो 10 जो है ना उनकी सीट है, उसमें आगे पीछे खाली रहेंगी बचेंगी, वो अलग इशू है। तो यानी उनके लिए अलग से जो है वो सुविधा कर रखी है, चलेगा। इसके बाद ये फतेहपुर का मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड और भी है क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 11 का जो हम कल अच्छी तरीके से इस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जो है बात करना चाहूंगा। एक्चुअल में देखिएगा जिस तरीके से डाटा आता है वो ऑफिशियल टॉक तो आप सबके मतलब रोजाना ही होती है, सुबह होती है, लगभग दोपहर में 12:30 1 बजे वीडियो आता है। इसके बाद में ये अनऑफिशियल टॉक है, वीडियो खत्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनसे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा दोपहर में 12:30 बजे 1 बजे के आसपास वीडियो आता है। इसके क्योंकि दोपहर 12 बजे तक ना बहुत सेंटरों का जो डाटा है वो आ चुका होता है। एक और चीज, अब देखो जैसे झांसी का ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ऐसा बोला
कि भैया वहाँ का रनिंग एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब रनिंग नहीं, ऐसा बोला। अभी तक तो कहीं कोई रिजल्ट वगैरह कहीं से कोई अपडेट भी नहीं आई झांसी की, ठीक है। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि अब आप देखेंगे 1 2 3, जैसे कल क्या होगा 22, फिर 23 होगा, ऐसे ऐसे ना मैक्सिमम जो सेंटर है पीएससी बहानी, उनके अंदर रनिंग जो है वो खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। आपको जो भी लास्ट डेट दी गई हो मेडिकल से या इंजरी की, किसी भी कारणवश अगर आपको एक्सटेंड किया गया हो, अगली डेट दी गई हो, तो उन सेंटरों पर जो 27 को आप देख पाएंगे। लेकिन उनको पहले ही पता है, जैसे मान लीजिए 10,000 बच्चे अगर एक सेंटर पर मान लीजिए झांसी पर बुलाने होंगे, झांसी पर अब 10,000 बुलाने थे, वो 19 तारीख को ही जो है 10,000 में से 9,000 का हो गया। अब 1,000 बचे जो जिन्होंने मेडिकल लगाया, उसके बाद उनको जो है वो 20 तारीख को ले लिया, मैटर खत्म, सारा खत्म हो गया। यस ना। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि डाटा कम से कम आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि ज्यादातर पीएससी बहारियों में अब जो है वो जो फिजिकल है वो आपका ऑलमोस्ट क्लियर डन हो चुका है। इसके बाद फिजिकल होने के बाद में अब आप जान सकते हैं कि रिजल्ट को लेकर के कंफ्यूजन बनी रहेगी, आपके मन में बहुत ज्यादा जो डाउट आता है। अच्छा, बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं, अब विद्यार्थी कहना तो ठीक नहीं है, मैं अपना साथी कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि राम भैया ये जो है मेडिकल को लेकर के आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था, क्योंकि मेडिकल तो सेम ही होता है, वही डिपार्टमेंट करता है, वही सब होता है, ठीक है। जब तक आप डिपार्टमेंट में, विभाग में जब तक आप नहीं जाते, उससे पहले ही प्रक्रिया चाहे फायरमैन की हो, चाहे जेल की हो, चाहे सिविल की हो, पीएससी किसी की हो, सब सेम ही होता है। एग्जाम पैटर्न सब सेम होता है। तो मेडिकल को लेकर के एक बहुत ज्यादा कमेंट आया था, अब जो स्किप कर गए उनको नहीं पता चलेगा जो मैं कहना चाहता हूं। एक सबसे ज्यादा मैंने कमेंट देखा कि भैया हाइट को लेकर के, जब मेडिकल हो रहा था तो उस टाइम पर क्या हाइट में भी आपके बैच में से विद्यार्थियों को डिस्क्वालीफाई किया था? मेरे भाई, मैं साफ बोल देता हूं, मेरे बैच में 100 लड़कों का बैच था, ठीक है। 100 लड़कों के बैच में 99 लड़के क्वालिफाई हुए थे, एक को री मेडिकल मिला था। और री मेडिकल का जो रीजन था वो कलर ब्लाइंडनेस था। क्या था? कलर ब्लाइंडनेस था उसका एक का रीजन। अब उन्होंने री मेडिकल कराया, अब उनका क्या हुआ वो तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक को मिला था, इतना मैं जानता हूं। हाइट में किसी को नहीं। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, जिन जिन का हो गया है, अगर आप जो अनऑफिशियल टॉक, मतलब जो कि ऐसा नहीं कि एक कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट लिखा हुआ और उसको जो आप बता रहे हैं, फिर बीच में अपनी इस तरह की बातों को जो शेयर करना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बाकी इससे अपडेट से संबंधित मैं आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से डील करता रहूं। आप बस कमेंट कर देना कि भैया हमारा ये दिक्कत है, इसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा हो जाए, तो बिल्कुल चाय पर चर्चा जरूर होगी भाई। चलिए मिलता हूं मैं, ड्यूटी का भी टाइम हो गया, जाना भी होता है। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल हो, अपने भाई मान करके, आपने भाई माना है तो आप जरूर पूछ लिएगा। भाई देखो यार, किसी के लिए बड़ा भाई हो सकता हूं, किसी के लिए छोटा भाई हो सकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपसे सीनियर ही हूं। सीनियर कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंट में आ जाइए तो दरोगा जी भी आपके साथ में उसी कुल्हड़ में चाय पीते हैं, समझ रहे हो ना, उसी गिलास में चाय पीते हैं। कि प्रोटोकॉल ये सब बाहर की दुनिया में होता है। जब आप एक साथ रहते हैं तो फिर कोई ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हाँ सम्मान जरूर रहता है, लेकिन छोटे बड़े का ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं होता। यस ना। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।